अरावली पर्वतमाला लगभग 2 अरब साल पुरानी है और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। अरावली रेगिस्तान को हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोककर इंडो गंगोटिया मैदानों की रक्षा करती है। यह पर्वतमाला मौसम को संतुलित रखने, बायोडायवर्सिटी को बचाने और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है। यह दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली है और चंबल, साबरमती और लूना जैसी नदियों का स्रोत है। अरावली क्षेत्र में संगमरमर, चूना पत्थर और कई खनिज पाए जाते हैं, लेकिन पिछले 40 वर्षों में अत्यधिक और अवैध खनन से हवा प्रदूषित हुई है और पानी का स्तर गिरा है। इसलिए अरावली की रक्षा करना बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट महीने ये फैसला लिया है कि जो भी अरावली हिल 100 मीटर से कम है उन्हें हटा दिया जाए, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सेव अरावली के नारे लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इसी बीच नई दिल्ली से इस वक्त एक अहम अपडेट सामने आया है। अरावली हिल्स को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं, आशंकाओं और भ्रम पर सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने पूरी तरह स्थिति स्पष्ट कर दी है। सुंदरवन बैठक के बाद अरावली क्षेत्र को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन पर मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट न दी गई है और न ही भविष्य में दी जाएगी। भूपेंद्र यादव ने साफ किया है कि सरकार का रुख अरावली को लेकर पूरी तरह स्पष्ट, सख्त और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि अरावली पर्वतमाला केवल एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि ये देश की नेचुरल हेरिटेज और एनवायरमेंटल बैलेंस की रीढ़ है, जिसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि अरावली हिल्स भारत के 4 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फैली हुई है और इसका विस्तार कुल 39 जिलों तक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है। 1985 से ही इस विषय पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। इन सभी याचिकाओं का मूल उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर सख्त और स्पष्ट नियम लागू करना है, जिसका सरकार लगातार समर्थन करती आई है। भूपेंद्र यादव ने 100 मीटर के सुरक्षा क्षेत्र को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि 100 मीटर का नियम पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर खुदाई की अनुमति देता है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है और भ्रामक है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ी के बॉटम यानी आधार से मानी जाती है, ना कि पहाड़ी की चोटी से। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी के आधार पर 100 मीटर तक का पूरा इलाका पूरी तरह संरक्षित रहेगा। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की खुदाई, खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 2 अरावली पहाड़ियों के बीच की दूरी केवल 500 मीटर ही है, तो ये पूरी जमीन भी अरावली रेंज का हिस्सा मानी जाएगी। यानी संरक्षण केवल पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहाड़ियों के बीच की भूमि भी सुरक्षा के दायरे में आएगी। इससे ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अरावली को किसी भी तरह से टुकड़ों में बांटकर नुकसान ना पहुंचाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि इस नई और स्पष्ट परिभाषा से लागू होने के बाद अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र अब संरक्षित क्षेत्र में आ चुका है। उन्होंने विशेष रूप से ये भी कहा है कि दिल्ली के अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। और भूपेंद्र यादव ने सरकार की ग्रीन अरावली पहल का भी जिक्र किया, जो पिछले 2 वर्षों से लगातार चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार केवल नियम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अरावली को हरा भरा और जीवंत बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। ग्रीन अरावली अभियान इस कमिटमेंट का हिस्सा है। अंत में मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य विकास को रोकना नहीं, बल्कि प्राकृतिक विरासत की रक्षा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और विशेषज्ञों के मानकों के आधार पर तय की गई ये परिभाषा अब अरावली को लेकर फैले सभी भ्रमों को खत्म करती है। इससे न केवल अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगेगी, बल्कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली हर गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। यानी साफ है, सरकार अरावली को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता करने के मूड में नहीं है।